खबर कन्नौज जनपद के ग्राम तेरा जैकेट से है, जहां समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों ने शर्मा मैथिल विश्वकर्मा महासभा का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे समाजवादी पार्टी के पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा ने संगठन को एकजुट करने सहित समाज को साथ लेकर चलने की बात कही। कहा कि जब तक हम सभी एकजुट नहीं होंगे तब तक जन विरोधी ताकतों को समाप्त नहीं किया जा सकता। देश में चल रही है धर्म और संप्रदाय की राजनीति पर उन्होंने कहा कि समाजवादी विचारधारा और राम राज्य में कोई अंतर नहीं है। राम राज्य में भी पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों को हक व सम्मान दिया जाता था, लेकिन ये भाजपा सरकार सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है। देखिए कन्नौज से एपी न्यूज संवाददाता अंशु पंडित की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एपी न्यूज़ पर। मैं अंशु पंडित एक बार फिर आपके बीच, और आज हम हैं जनपद कन्नौज के ब्लॉक 13 जैकेट में। यहाँ आज बीजेपी स्कूल में समाजवादी पार्टी के पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा जी आए हैं और इनसे कुछ बातचीत करेंगे, कुछ सवाल जवाब करेंगे कि आखिर क्या चल रहा है, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव भी सर पर आ चुका है। गली मोहल्लों में, चाय की दुकानों पर, खोखों पर इस समय चुनावी चर्चा शुरू हो चुकी है। तो इसी बीच हम भी आज चुनावी चर्चा कुछ करेंगे, कुछ सवाल करेंगे मंत्री जी से। मंत्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एपी न्यूज़ में। जी धन्यवाद सर, पहला सवाल हमारा ये है कि इस समय जो है भारतीय जनता पार्टी रामलला को आगे कर चुनावी मैदान में आ चुकी है और आप भी पीडीए के जरिए जनसभाएं कर रहे हैं, तो क्या पीडीए जो है रामलला पे भारी पड़ेगा? अभी देखिए, भगवान राम का महत्व अलग है और पीडीए का महत्व अलग है। दोनों को एक साथ जो है नहीं जोड़ना चाहिए। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सब मिलाकर के 85% आबादी है और ये 85% इस देश के गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान और वो काम करने वाले लोग हैं जिनके कंधों पर इस देश की आर्थिक व्यवस्था टिकी हुई है। तो जब तक पीडीए नहीं मजबूत होगा, पीडीए के लोगों को विकास के लिए योजनाएं नहीं बनाई जाएगी, उनको नौकरी रोजगार का प्रबंध नहीं किया जाएगा, जब तक महंगाई नहीं दूर की जाएगी, गरीबी नहीं दूर की जाएगी और सबको जब तक खुशहाल नहीं बनाया जाएगा, तब तक रामराज नहीं आ सकता। सर, कहीं ना कहीं बीजेपी लहर के चलते कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों की भी साख दांव पर लगी है। आज ग्राम प्रधान से लेकर सांसद तक भाजपा के हैं। प्रदेश सहित जनपदों में भाजपा ने अपना सिक्का जमा रखा है, तो बूथ स्तर पर इनका कैसे सामना आप करेंगे? देखिए, बीजेपी की कहीं लहर नहीं चल रही है। बीजेपी से नाराजगी की लहर जनता में जरूर है, क्योंकि जो वादा किया था प्रधानमंत्री ने, प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे, वो पूरा नहीं किया। कहा महंगाई कम करेंगे, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। कहा गरीबी कम करेंगे, किसान की आय दुगनी होगी, किसान पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। कहा कि इस देश में जो पिछड़े वर्ग हैं, दलित वर्ग हैं, उनको विशेष अवसर का सिद्धांत, उनके आरक्षण, नौकरी का इंतजाम किया जाएगा, वो सब कुछ नहीं हुआ। तो इस तरह से बीजेपी के नाराजगी की लहर जनता में है। अगर नाराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी पीडीए के माध्यम से देश की बहुसंख्यक आबादी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनकी आवाज उठाने का काम कर रहे हैं और यही पीडीए ही 2024 के लोकसभा के चुनाव में एनडीए को हराएगा और देश में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, विपक्ष की सरकार बनेगी। आप कह रहे हैं पीडीए को स्वीकारेगा, कहीं ना कहीं इस समय जो है प्रदेश के मुखिया योगी कहते हैं कि समाजवाद नहीं बल्कि रामराज को ही स्वीकारेगा। रामराज समाजवाद के रास्ते से ही आएगा, क्योंकि भगवान राम ने के समय में जो रामराज की कल्पना की गई थी, उसमें पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, गरीब, किसान, नौजवान, मजदूर, व्यापारी सभी लोग सुखी थे। आज बताइए कौन से सुखी हैं? भगवान राम ने पीडीए उस समय चलाया था जब रावण को जीतने के लिए, रावण को मारे, लंका पर चढ़ाई किए। उनकी सेना में कौन थे? उनकी सेना में जो भील थे, कोल थे, निषाद राज ने मदद की उनकी सेना में जो है बंदर थे, भालू थे और जो जंगल आदिवासी थे। यही तो पीडीए है ना जो अखिलेश जी कर रहे हैं, यही तो भगवान राम का पीडीए था। सर, आखिरी सवाल आपसे ये है, कन्नौज कहीं ना कहीं सपा का गढ़ रहा है, लेकिन अपने गढ़ को ही सुरक्षित नहीं रख पाए।
तो अब क्या करेंगे, कौन कौन सा चेहरा सामने आएगा लोकसभा में? कन्नौज सपा का गढ़ रहा है, आगे भी रहेगा। डॉक्टर लोहिया के ज़माने से समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है और 2024 में भी ये सपा का गढ़ रहेगा। भाजपा को टक्कर देने के लिए चेहरा कौन सा होगा सर? भारतीय जनता पार्टी को श्री अखिलेश